प्रणाम मित्रों। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। मेरे पिताजी 5 रुपया लेकर अपने गांव से निकले 1963 में, 1963 में, और वहां से जो उन्होंने ऊंचाई पाई है, वो 8वीं पास थे। क्लास 8 से पास करके वो धनबाद आए और उन्होंने चीफ इंजीनियरिंग तक का कोर्स किया। कैसे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है, आज यही मेरा विषय है। और आज का ये वीडियो पूरी तरह से एक दोस्त है, आरपी सिंह, मेरे पिताजी के दोस्त हैं आरपी सिंह। उन्होंने कैसे मेरे पिताजी को खुद अनपढ़ होकर के इंजीनियरिंग तक पहुंचाया। खुद लेबरर रहे जीवन भर, शायद 1-2 प्रमोशन उनका हुआ, लेकिन पिताजी को उन्होंने कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। उनके दोस्ती की कहानी है, मेरे पिताजी की जीवनी और उनके दोस्त आरपी सिंह की दोस्ती पर आज का मेरा वीडियो है। कैसे हर आदमी अपने भविष्य का निर्माण करता है, जैसा कि मैंने टाइटल दिया है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। ये मेरे पिताजी मुझे बचपन से कहा करते थे, इसलिए आज का ये वीडियो मेरे पिताजी को समर्पित है। मेरे पिताजी गांव से, छपरा जिला से, बिहार से 8वीं पास थे और 5 रुपया लेकर के 1962 या 1963 में धनबाद के लिए निकले। वो 5 रुपया से लेकर के वो यहाँ जब धनबाद में आए तो उनके बहनोई यानी मेरे फूफा जी, स्वर्गीय श्री मुरली मनोहर शर्मा, MM शर्मा जी, उनके पास वो आए और उन्होंने बताया कि अब शादी हो गई है, कुछ नौकरी का इंतजाम कर दीजिए। और तब मेरे फूफा जी का बहुत ही, उनका जीवन भर बड़े बड़े लोगों से पहुंच रहा और उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर पिताजी को, जब लेबर का वैकेंसी निकला तो उन्होंने पिताजी का नाम उसमें डाल दिया और मेरे पिताजी लेबरर की तरह रेलवे में ज्वाइन किए। लेकिन एक शिव मुनि जो योगी हुए, उनके एक शिष्य हैं, अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय श्री B तिवारी, उन्होंने एक दिन मेरे पिताजी को बोला, एक लैंप पोस्ट के नीचे, बिजली के खंभे के नीचे, तो मेरे पिताजी को लाल बहादुर, एक्चुअली मेरे पिताजी का नाम है राम बहादुर पांडे और नौकरी में उनका नाम रख दिया गया लाल बहादुर पांडे। उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत नाम था। तो उन्होंने, तिवारी जी ने मेरे पिताजी को कहा कि अगर तुम मैट्रिक पास किया होता तो इंजीनियर बन जाता। ये बात मेरे पिताजी को लगी, क्योंकि वो 8वीं पास थे, वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन दिनों 45 रुपये की नौकरी कैसे संभव था। लेकिन उसी नौकरी में एक और आदमी थे, आरपी सिंह, श्री राम पारस सिंह, वो भी लेबरर थे, मजदूर पोस्ट पर थे। पिताजी को पता चला कि ये अपने गांव के हैं, तो उन्होंने एक दिन आरपी सिंह से पूछा कि आपका गांव कौन सा है। ये लोग भोजपुरी में बात करते थे, तो वो बोले हम भी छपरा के हैं, उनका गांव वहीं कहीं है। तो पिताजी बोले हम भी छपरा के हैं, तो कहाँ रहते हैं। तो आरपी सिंह ने बताया कि हम कहीं किराए पर रहते हैं। तो पिताजी ने कहा कि आप हमारे साथ ही रह जाइए, दोनों एक गाँव के हैं, एक साथ रहेंगे, अच्छा रहेगा। और मेरे पिताजी और आरपी सिंह साथ में रहने लगे। तो आरपी सिंह ने देखा कि इनका दिमाग तेज है, पढ़ने लिखने में अच्छा स्टूडेंट है, तो इन्होंने कहा मेरे पिताजी को कि तू पढ़। तो राम बहादुर बोलते थे, राम बहादुर तू पढ़, हम झाड़ू लगाए, हम खाना बनाए, हम कपड़ा धो दें, हम घर के सारा काम कर दें, नौकरी भी करें, तू पढ़। वो लाइन मेरे पिताजी के जीवन में वरदान बन गया। और आरपी सिंह जी समझिए घर का सारा काम करते थे, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, और मेरे पिताजी को बोलते थे तुम पढ़ो। और दोनों लोग साथ में ड्यूटी जाते थे और शाम को जब लौटते थे तो फिर आरपी सिंह बोलते जाओ 5-10 मिनट तक घूम लो मार्केट में, मगर फिर पढ़ने बैठ जाओ। और वो घर का सब्जी, खाना बनाना और घर का सारा काम वही करते थे। और पिताजी को बोलते थे पढ़ो, कम से कम उस ज़माने में 10 बजे रात तक बोलते थे कि पढ़ो। फिर मेरे पिताजी 1972 में गांव आए और उन्होंने वहाँ से गांव में 1-2 महीना का छुट्टी लेकर के आए और मैट्रिक की तैयारी की। उन्हीं दिनों मेरा गर्भाधान हुआ होगा, मैं अपने माँ के पेट में पहुँचा हूँ। मेरा जन्म 1973 का है और 1973 में मेरे पिताजी मैट्रिक पास किए होंगे या 1972 में किए होंगे। पिताजी वहाँ से पढ़ लिख कर जब यहाँ आए वापस रेलवे में, तो धीरे धीरे उनका प्रमोशन होते चला गया, वो चीफ ट्रेन एग्जामिनर तक पहुँच गए। उसके बाद रिटायरमेंट हुआ है, पैसे मिले, बड़ा बंगला बना, गाड़ी है, सब कुछ है। और यही बात मैं अब आप सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है।
जैसे मेरे पिताजी ने अपने आप को, कल ही मेरे पिताजी जब अपनी कार से घूमने गए थे, तब मेरे को एक ख्याल में आया था कि ये लड़का 5 रुपया लेकर, एक बार पटना गए थे विदाउट टिकट, बचपन में टीटी ने पकड़ लिया था, किस तरह से संघर्ष करके पिताजी ने अपने आप को पहुंचाया, उसी तरह से आज हम सब का भी बस ये याद बनी रहे कि जीवन में अगर दोस्त हो तो आरपी सिंह जैसा हो, वरना ना हो। आरपी सिंह, मुझे उनका नाम आरपी सिंह बोल रहा, मुझे माफ़ करेगा आप लोग, मुझे श्री आरपी सिंह बोलना चाहिए बार बार, लेकिन मैं वीडियो बनाने के क्रम में बोल ले रहा हूँ। दोस्त हो तो आरपी सिंह जैसा हो, जो अपने खुद अनपढ़ रह करके अपने दोस्त को पढ़ाया लिखाया, बड़ा अफसर बनाया। आज तक इन दोनों की दोस्ती सलामत है। तो जीवन में सबसे ज़्यादा साथ अगर किसी का है तो माता पिता का है, उसके बाद अगर कोई जीवन दाता बन सकता है तो दोस्त भी। दोस्त हो तो योग्य हो, जो आपको आगे बढ़ाए। आपको गिराने वाले दोस्त हैं तो उनसे दूर से जय श्री राम कर लीजिए। और आप सभी, इस वीडियो से आपने एक बात जरूर सीखा होगा कि आदमी अनपढ़ से विद्वान बन सकता है, गरीब से अमीर बन सकता है। एक सच्चे दोस्त का साथ चाहिए, और मनुष्य का कर्म ही उनके भाग्य का निर्माण करता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिएगा। प्रणाम।